पार्ट 1 में हमने एक द्वार खोला था, काशी, ब्रह्म मुहूर्त और सुबह 3:40 का वह क्षण जहां इंसान समय के भीतर कदम रखता है। लेकिन असली रहस्य वहां शुरू होता है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि आप 3 मिनट बैठे या नहीं। सवाल यह है, 3 मिनट बैठने के बाद समय आपके साथ क्या करता है। प्राचीन ग्रंथ कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त कोई क्रिया नहीं है, यह एक स्थिति, स्टेट है। और जब कोई इंसान रोज उसी स्थिति में प्रवेश करता है तो समय उसे पहचानने लगता है। पहले 5 दिन कुछ भी स्पेशल नहीं लगता, कोई चमत्कार नहीं, कोई संकेत नहीं। लेकिन भीतर एक चीज धीरे धीरे मरने लगती है। अव्यवस्था, सोचें कम होती हैं, शब्द धीमे पड़ते हैं, मन खुद से थोड़ा दूर होता है। अब एक बदलाव शुरू होता है। आप नोटिस करेंगे, आप रिएक्ट कम करते हैं, ऑब्जर्व ज्यादा। लोग वही हैं, समस्याएं वही हैं, लेकिन उनका भार कम लगता है। क्यों? क्योंकि आपका मन अब समय के साथ लड़ नहीं रहा, वह उसके साथ चल रहा है। यहां से बहुत सटल चीज होती है। आपको बिना ज्यादा सोचे सही निर्णय दिखने लगते हैं। कोई आवाज नहीं आती, कोई चेहरा नहीं दिखता, बस एक क्लियर नोइंग। आरशी से कहते थे, अंतर संकेत। समय अब आपको पुश नहीं करता, वह गाइड करता है। अब सबसे खतरनाक बदलाव, आप समय को भागते हुए नहीं देखते। आप महसूस करते हैं, समय धीमा हो गया है, दिन लंबे लगते हैं, घटनाएं पहले समझ आने लगती हैं। यह इल्यूजन नहीं है, यह वही अवस्था है जिसे ग्रंथों में कहा गया, काल साम्य, यानी टाइम अलाइनमेंट। अब ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ सुबह का समय नहीं रहता, वह आपकी अंदरूनी घड़ी बन जाता है। 21वें दिन अगर आप कोई संकल्प लेते हैं तो वह मन से नहीं निकलता, वह अस्तित्व में बैठ जाता है। इसीलिए इसे कहा गया संकल्प सिद्धि। काशी को मोक्ष की नगरी ऐसे ही नहीं कहा गया, क्योंकि यहां समय सीधी रेखा में नहीं चलता। यहां पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एक ही बिंदु पर सांस लेते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त उसी बिंदु का दरवाजा है। यह वीडियो पार्ट 2 है। यहां समय बोलता है, लेकिन हर किसी से नहीं। सवाल अब यह नहीं है कि रहस्य क्या है। सवाल यह है, क्या आप कल सुबह 3:40 समय से मुलाकात करेंगे या फिर उसे आपसे आगे निकलने देंगे। महादेव साक्षी हैं। अब निर्णय आपका है।